हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मधु के पति ने कौन सा राज छिपाया। संजय और मधु की शादी को 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में मधु ने 2 बेटियों को जन्म दिया। संजय की माँ संध्या भी उन्हीं के साथ उस घर में रहती थी। संध्या को पोते की चाह थी। वो जब तब मधु को ताने देती कि कैसी मनहूस है, तू एक पोते का सुख नहीं दे सकती। इस बात का असर मधु की बेटियों के कोमल मन पर भी पड़ता। बड़ी बेटी पूजा समझदार हो चुकी थी। कई बार अपनी माँ से पूछती, माँ, दादी ऐसा क्यों कहती है। मधु पूजा को जैसे तैसे समझा देती थी, पर दिल तो उसका भी बहुत दुखता था। संजय अपनी पत्नी का दुख समझता था, अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करता, पर संध्या समझने की बजाय संजय को कहती कि बुढ़ापे में बेटा ही काम आने वाला है, बेटियां पराया धन होती है, कल को ससुराल चली जाएगी। समझा। कहीं ना कहीं संजय अपनी माँ की बातों से सहमत था, इसलिए वो चाहता था कि मधु एक बार फिर से माँ बने, पर मधु ऐसा नहीं चाहती थी। संजय ने मधु को समझाते हुए कहा, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बेटा ही होगा मधु। बेटियां तो कल ब्याह कर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगी। मधु ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बेटियां कल को ससुराल चली जाएगी, पर क्या जरूरत पड़ने पर वे मायके नहीं आएंगी? संजय ने कहा, क्या तुम जरूरत पड़ने पर अपनी माँ के पास जा सकी? एक तो तुम्हारा मायका यहाँ से इतनी दूर है कि आने जाने में ही 3 दिन लग जाते हैं। यदि उसी तरह हमारी बेटियां भी दूर चली गई तो वह कैसे आ सकेगी जरूरत पड़ने पर? मधु संजय का सवाल सुन मौन रही। संजय तो सो गया, पर मधु बेचैन थी। उसे याद आया कि जब माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उस समय मैं माँ बनने वाली थी, इसलिए चाहकर भी माँ के पास जा ना सकी। ऐसे समय में उन्हें सहारा भैया भाभी ने विदेश से आकर दिया था। बात तो संजय की कड़वी थी, मगर सच थी। आखिरकार संजय ने मधु को फिर से माँ बनने के लिए मना ही लिया, पर उसके मन में कहीं ना कहीं डर था। यदि इस बार भी लड़की ही हुई तो माँ जी तो ताने मार मार कर उसका और उसके बेटियों का जीना दुर्भर कर देगी। संजय ने उसे हिम्मत दी और कहा, यदि बेटी भी हुई तो कौन सा हमें धन दौलत की कमी है, तीनों बेटियों की अच्छे से अच्छी परवरिश करेंगे। समय बीता, मधु फिर से माँ बनने वाली थी। संध्या के टोने टोटके शुरू हो गए थे पोते के लिए। न जाने किन किन बाबा से मिलती और पूजा पाठ करवाती। मधु को तरह तरह की जड़ी बूटियां खाने को कहती। मधु बहुत ही चिंतित सी हो गई थी कि यदि बेटा ना हुआ तो क्या होगा। संजय भी तनाव में रहने लगा था। जैसे तैसे 9 महीने बीते। 2 दिन से मधु अस्पताल में भर्ती थी। फिर तीसरे दिन ऑपरेशन के बाद जब उसकी आंख खुली तो पता चला कि उसने बेटे पवन को जन्म दिया है। सभी बहुत खुश थे, खासकर संध्या। संध्या ने पोते पर बहुत प्रेम लुटाया, उसकी हर जीत इच्छा को पूरी करती। समय बीता, पवन 9 साल का हो गया। बहुत ही समझदार और संस्कारी था, पढ़ाई में भी होशियार था। तीनों भाई बहनों में प्रेम था, पर थोड़ा मन मुटाव भी था, क्योंकि अपनी दादी और पिता के अपने भाई के प्रति व्यवहार को देख दोनों बच्चियों के मन में कड़वाहट घुल गई थी। कुछ समय बाद संध्या का निधन हो गया। मधु पवन को बेटे के रूप में पाकर बहुत खुश थी, पर कभी कभी उसे न जाने क्यों पवन को देख लगता कि वो उसका बेटा नहीं है, क्योंकि पवन बहुत ही सांवला था। उसके नए नक्श ना तो मधु से मिलते थे, ना ही संजय से, और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से। पर उसे लगता कि शायद ये उसका वहम होगा। पवन 14 साल का हो गया था, पर अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उसके दोनों पैर धीरे धीरे तिरछे होते जा रहे थे। उसे चलने में भी तकलीफ होने लगी थी। मधु और संजय बहुत ही चिंतित हो गए। जब उन्होंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कुछ चेकअप करवाने को कहा। फिर डॉक्टर ने बताया कि पवन को एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे उसका शरीर
बेजान होता जाएगा। वो ना तो बैठ पाएगा और ना ही खड़ा हो पाएगा। इसका इलाज संभव है, पर बहुत ही रुपया लगेगा और उसके बाद भी कह नहीं सकते कि वो पूरी तरह ठीक होगा या नहीं। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये एक आनुवंशिक बीमारी है, शायद आपके परिवार में पहले कभी किसी को हो। इसके लिए माता पिता को डीएनए टेस्ट करवाना होगा, जिससे अच्छे से पता चल सके कि क्या समस्या है और इलाज क्या है। ये सुन मधु ने संजय से कहा, हम दोनों के परिवार में आज तक किसी को ये बीमारी नहीं हुई। ये सुन संजय सकपका गया। मधु तो टेस्ट करवाने को राजी थी, पर संजय ने साफ इनकार कर दिया। मधु ने वजह जाननी चाहिए तो संजय गुस्सा हो गया। जब डॉक्टर ने संजय को समझाया तब जाकर वो राजी हुआ। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो मधु हैरान थी। रिपोर्ट के मुताबिक संजय मधु पवन के माता पिता नहीं थे। मधु ने संजय से सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मधु ने संजय की आंखों में पहले ही पढ़ लिया था कि कोई न कोई बात है जो वो छिपा रहा है। संजय पहले तो मधु के पूछने पर आनाकानी करने लगा, पर मधु के जोर देने पर रो पड़ा और बोला, ये मेरे ही कर्म है जिसकी सजा हमें मिल रही है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। दरअसल मधु माँ की बहुत इच्छा थी कि पोता हो, पर जब तुम 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुई तब मैंने वहां काम करने वाली नर्स को पैसे देकर जान लिया कि तुम्हें बेटी होने वाली है। मैं बहुत ही चिंतित था, अब क्या होगा, माँ वो कैसा व्यवहार करेगी। इसी उधेड़बुन में मेरी नजर एक आदमी पर गई। वो अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल आया था। उसके 3 बेटे थे। मैंने उस आदमी को कई बार फोन पर पैसों की बातें करते सुना, जिससे मैं जान गया कि वो लाचार है। उससे बात करने पर पता चला कि उसे बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है। जल्द ही रुपया नहीं चुकाया तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। मैंने नर्स को रुपए दे जाना कि उसकी पत्नी को बेटी या बेटा क्या होने वाला है। नर्स ने बताया कि उसे बेटा होने वाला है। मैंने उस आदमी की मजबूरी का फायदा उठाया, उस आदमी को सब बातें बताई और उसे 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर कहा कि जब बच्चों का जन्म हो तब हम क्यों ना बच्चे बदल ले। वो मान गया। फिर हमने बच्चे बदल दिए और मैंने डॉक्टर नर्स सबको रुपए दे सबका मुंह बंद कर दिया। मुझे माफ कर दो मधु, बेटे की चाह में मैं अंधा हो गया था। ये भी न सोचा वो आदमी कौन है। अपनी बेटी उसे दे दूसरे के बच्चे को तुम्हारी झोली में डाल दिया। उस रात पति का छिपा हुआ राज जान मधु हैरान थी। मधु ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें ये काम करते शर्म नहीं आई? अक्सर मुझे न जाने क्यों उस छोटे से बच्चे को सीने से लगाने पर एक सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा अंश नहीं है, पर मुझे लगता कि ये मेरा वहम है। तुमने जो किया अपनी माँ की खुशी के लिए किया। पर रुपयों से इंसान खुशियां नहीं खरीद सकता संजय। जो है जितना है हमें उससे ही खुश रहना सीखना चाहिए। तुमने बहुत ही गलत किया। ये सारी बातें हॉल में बैठे पवन और मधु की दोनों बेटियों ने भी सुनी। पवन ये सुन टूट सा गया। संजय ने कहा, मधु सब बातों को भूल जाओ, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। पवन के इलाज में लाखों रुपए खर्च होंगे और उसके बाद भी वो ठीक होगा या नहीं पता नहीं, और उन रुपयों पर हमारी बेटियों का हक है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हमें पवन को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा होगा। ये सुन मधु ने चिल्लाते हुए कहा, अपराध तुमने किया और सजा उस मासूम को। वो बीमार है, उसमें उसकी क्या गलती है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो संजय? संजय ने कहा, अब पवन एक बोझ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मधु तुम समझती क्यों नहीं? मधु ने कहा, जिस बच्चे को इतने साल बड़े नाजों से पाला, आज वो बीमार है तो उसे मरने के लिए छोड़ दें? ऐसा करके क्या तुम अपने आप से नजरें मिला पाओगे संजय? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें बेटा सिर्फ अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए चाहिए था, इसलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो ना? तभी मधु की दोनों बेटियां और पवन कमरे में आ गए। बड़ी बेटी ने कहा,
माँ, इस बोझ पर रुपया खर्च करने से क्या मतलब? पापा सही कह रहे हैं। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक आपने इस पर पैसा और प्यार लुटाया, जबकि ये आपका खून है ही नहीं। निकाल दे इसे इस घर से। मधु ने कहा, बहुत अच्छे पूजा, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए। आज जब तुम सच जान गई तो तुम्हारा भाई पराया हो गया। अरे भूल गई, हर रक्षाबंधन पर तुम दोनों जो उसे राखी बांधती थी। मैंने तुम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया, क्यों? जबकि मैं तो अच्छे से जानती थी कि तुम्हें एक दिन ससुराल जाना है, तो तुम पर पैसा खर्च करने से क्या मतलब? हर काम स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, समझी ना? खबरदार, आगे से ऐसा कुछ भी अपने भाई के बारे में कहा, वो यहीं रहेगा पहले की तरह, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। हम उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो। क्या पवन हमारा बच्चा होता तो क्या हम तब भी उसके साथ ऐसा ही करते? मधु का सवाल सुन सब मौन थे। पवन उदास सा बैठा सब सुन रहा था। अपने पिता और बहनों की सोच जान उसका मन टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ उसके साथ थे, इस बात से उसके मन को थोड़ी राहत थी। उसे बचपन याद आने लगा। माँ का प्यार, पिता की डांट, बहनों की शरारतें। आज एक झटके में सारे रिश्ते बेगाने हो गए। मधु पवन का हाथ थाम बैठ गई। पवन ने धीमे से कहा, माँ, मैं एक बोझ हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण इस घर की खुशियां छीने। मैं अपनी बहनों का हक नहीं छीनना चाहता। इसलिए जो दीदी और पापा कह रहे हैं, आप वो मान ले, मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आए। मधु ने कहा, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं तुझे एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती। ये सब स्वार्थी हो सकते हैं, पर एक माँ नहीं हो सकती। तू हमारा बेटा है और इन दोनों बहनों का भाई है, और यही सच है। आगे से ऐसी बातें कभी मत कहना। कहते हुए मधु ने पवन को सीने से लगा लिया। दोनों फुट फुट कर रोने लगे। दोनों को रोता देख दोनों बहनें भी उनके पास आकर बैठ रोने लगी और बोली, माँ, हमें माफ कर दो, हम स्वार्थी हो गई थी। सॉरी पवन, हम अपने छोटे भाई को कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं। संजय ने मधु और पवन से माफी मांगते हुए कहा, मधु, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी स्वार्थी हो गया था। एक पल के लिए पवन को पराया मानने लगा था। पवन, तुम हमारे बेटे हो और सदा हमारे साथ रहोगे। मुझे माफ कर दो। सबको एक साथ देख मधु खुश थी, पर उसे अपनी बेटी को खोने का दुख भी था। पवन को इलाज के लिए विदेश लेकर गए। खूब रुपया भी लगाया। माँ, पिता और दोनों बहनों ने पवन का बहुत साथ दिया और कुछ सालों में पवन पूरी तरह तो नहीं, पर 60% ठीक हो गया। दोनों बहनों की शादी हो गई। पवन बैंक में नौकरी करने लगा। सब बेहद ही खुश थे। संजय को आत्मग्लानि जरूर थी। उसने बेटे की चाह में जो किया ठीक नहीं किया, और गर्व था मधु पर, एक माँ पर, जिसने उसे एक और पाप करने से बचा लिया। यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।